चुनौती देने वाली याचिकाओं पर महत्वपूर्ण रूप से सुनवाई की है और इन विनियमों पर स्थायी रोक लगा दी है। भारी बहस, संवैधानिक दलीलें और व्यापक सामाजिक राजनीतिक प्रभावों के बीच सुप्रीम कोर्ट का ये कदम बेहद संवेदनशील मुद्दों पर संतुलन साधने की कोशिश है। अब नई व्यवस्था लागू नहीं होगी और अगले आदेश तक 2012 के नियम ही लागू रहेंगे। ये फैसला सुनवाई के दौरान आया है। दरअसल ये मामला नई स्थापित यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 के खिलाफ दायर रिट याचिकाओं से जुड़ा हुआ है। उच्चतम न्यायालय में नियमों को सामान्य वर्गों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण बताते हुए चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि नए विनियमों में आरक्षण और पहुंच के नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ पक्षतापूर्ण प्रवृत्ति रखते हैं, जिससे उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। याचिकाकर्ताओं में प्रमुख रूप से मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान शामिल हैं। इन सभी ने अलग अलग रूप से ये आरोप लगाया कि 2026 के नए विनियमों के कारण समानता के संवैधानिक सिद्धांत को गंभीर रूप से ठेस पहुंची है, खासकर उन छात्रों के साथ जो सामान्य वर्ग में आते हैं और उन्हें उच्च शिक्षा में अवसरों से वंचित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची शामिल हैं। दोनों न्यायाधीश संवेदनशील और विस्तार से मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें नियमों की संवैधानिक वैधता, समानता के मूलभूत अधिकार, आरक्षण की सामाजिक न्याय की भूमिका, सामान्य वर्गों के अधिकारों पर नए नियमों का प्रभाव जैसे अहम पहलुओं के जमीनी तौर पर परखा गया। ऐसे में यहाँ समझना बेहद अहम है कि क्या है 2026 के नए यूजीसी नियम। दरअसल यूजीसी ने 2026 में इक्विटी रेगुलेशन जारी किया था, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करना और समावेशी पहुंच को बढ़ावा देना था। इन विनियमों में नए आरक्षण नियम, प्रवेश प्रक्रियाओं के बदलाव और आर्थिक सामाजिक आधार पर अलग प्रावधान शामिल थे। अब यहाँ यूजीसी का तर्क था कि भारत में शैक्षिक असमानता मौजूदा सामाजिक ढांचे और आर्थिक विभाजन के कारण गहरी है और इन नियमों से पिछड़े वर्गों, आदिवासियों और आर्थिक रूप से कमजोर समूहों और विशेषकर महिलाओं व दलित ओबीसी वर्गों की पहुंच बेहतर होगी। यहाँ याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क है कि सामान्य वर्गों के खिलाफ भेदभाव उत्पन्न हुआ है। यहाँ तर्क रखा गया कि नए नियम विशेष समूहों को अत्यधिक संरक्षण और फायदे दे रहे हैं, जिससे सामान्य छात्रों के अवसर सीमित होंगे। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में बनी समानता की गारंटी को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि शिक्षा में आरक्षण की सीमा निर्धारित हो और इसे 50% से ऊपर नहीं बढ़ाना चाहिए और 2026 नियम इससे असहमत है। उन्होंने कहा कि संविधान के तहत समान अवसर, समान अधिकार, समानता का अधिकार आर्टिकल 14, 15 और 16 सभी को मिलता है। ये नया नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के अधिकारों के सीधे उल्लंघन की स्थिति को पैदा करता है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि यूजीसी नए नियम लागू करने से पहले व्यापक चर्चा, आंकड़ों और शोध पर आधारित डेटा उपलब्ध नहीं करा पाया, जिससे नियम बनाते समय उचित प्रक्रिया या न्याय